नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान ने बरसों पुराने घूरों को हटवा दिया। और साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधानों ने बरसों पुराने घूरों को हटवाया। रात के अंधेरे में जेसीबी चलवाकर हटवाया गया। घूर हटाने के संबंध में पूछने पर ग्राम प्रधान का गांव की महिलाओं को अभद्र भाषा में संबोधित करते हुए ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो को लेकर गांव की महिलाओं में प्रधान के प्रति आक्रोश है। वायरल ऑडियो में पूर्व प्रधान को भी गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं ग्राम प्रधान। पूर्व प्रधान की पत्नी ने थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है। पूरा मामला सहसवान विकासखंड की ग्राम पंचायत लोथर का है। विकास, हेलो, हाँ राम राम प्रधान जी। राम राम। सुनाओ, क्या हाल है? यार चर्चा होनी चाहिए राजनीति में, कहा चर्चा खर्चा पर्चा। हेलो, हाँ, हाँ क्या कह रहे विकास? वही पूछ रहे हैं कैसे कैसे रात में गड्ढन में वो चलवा रहे हो जेसीबी? ना वो का सुना, वो तो वैसे ही हवा हवाई खा रहे हैं। अच्छा, हाँ कुछ जो कहा था घूर फूर हटवाए ना है, हाँ, तो वही पूछ रहे हैं का कैसे का मामला है जी? वो आरआरसी केंद्र निर्माण होगा तो वे घूर हटवाए ग्राम समाज जगह में पर रहे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई नोटिस वगैरह आओ? नोटिस का सचिव वो लेखपाल ने जगह निकाल के दी, सचिव और एडीओ पंचायत और ये सब अधिकारी वगैरह आए। लेखपाल आया दोबारा और हटवाएगा। अच्छा, दिन में हटवाए? दिन में हटवाए दिन में? हाँ, जेसीबी दिन में चली 3 बजे से। शाम को तो जैसे जब मान लो पूरे 10-15 तो अंधेरों तो है ही जाओ जेसीबी बात। जो कोई जो थोड़ी ही के साहब कोई अपनो व्यक्तिगत जगह है, वो व्यक्तिगत कोई काम है तो रात बिरात हो तो जो। अच्छा, मतलब वही बने हो, मतलब सरकारी बने हो? क्या बने हो सरकारी? आरआरसी केंद्र वो रिसोर्स रिकवरी सेंटर। अच्छा, आरआरसी केंद्र बने हो? हाँ हाँ। और ये लोग भब्बर काट रहे हैं जैसे शहरी ग्राम समाज को लोथर में ठेका नहीं पे है, सब बेच खाई। और मान लो जैसे जो जब तक काम है अपन काम करेंगे, जब मन बच जाओ जैसे कोई काम ना रहे हो तो ये अपनी बेच लेंगे। चलो जो शुरू कर दे वो तो हम रुकवा पाए। अच्छा, बेचने फिराक में कौन रहते? बेचन को जैसे मान लो पूर्व प्रधान लड़का हो गोपाल, वो 70,000 रुपया का वो बेच गो, 10,000 रुपये बयाने के लेगा वो जगह, हमने वो रुकवा ली। अच्छा, पूर्व प्रधान ओमपाल। बेचनो सब बेच लेंगे, बेचनो का हाल जैसे तुम कस्मत क्यों, सब पैसा बना लेंगे। अच्छा, पहले बिक चुकी है जाओ, मतलब ग्राम समाज की जगह? हाँ, ग्राम समाज सबने जो इन्हें पट्टे देंगे घूर बटिया काटेगा, वो सबने अपने अपने बेच के सबके पैसा बना ले। अब जहाँ धप्पल में काम चल रहा हो ऐसे। अच्छा, ठीक है। एक एक जगह चिन्हित है, मान लो जहाँ आदमी जाको बेचिए ना, वो बेचन वालो आदमी एक आध मरेगा हुआ है, एक आध लेन वालो मरेगा हुआ ना। अभी लेन वाले जिंदे हैं और जैसे मान लो बेचन वाले जिंदे हैं। पट्टे की जगह तो इन्हें ऐसे ही भेज देते होंगे, लिखाई विखाई तो होना वही ऐसे ही बेच देते हैं। पहले बेचते ही मान लो फ्री मिल गए, पहले 100 रुपया हम पट्टे है जाए करते पहले। और कोई अगर ठीक ठाक लोग आइए तो वो जाएंगे दिखा दे करती हम पट्टे कर दे करते पहले। प्रधान लंगोटी कच्चे हमारे गाँव में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ अब वो फ्री मिले हुए ना, मान लो पहले भी 10-10, 20-20 हजार रुपया हम सब बेचते हैं, सब बेच खाए। अच्छा, तो हाँ, पुराने प्रधान तो ओमपाल है तुम्हारे गाँव में? पुराने प्रधान? हाँ, ओमपाल ने ज्यादा मान लीजिए जैसे। अरे तो सही है, तो बाटम काउन आवाज ना उठाई, काउन कुछ कही ना यार तुम। जैसा आप उठ रही है वैसा भाई साहब तो बाटम। भाई साहब वो जमाना ऐसा था, उसमें आदमी इतना जागरूक नहीं था, ना पढ़ा लिखा आदमी था। हाँ, वो जमानो ना हो ऐसा, वो जमानो तो ऐसा मान लो भूल जाओ जमाने को, तो जमाने में क्या हो। अच्छा भाई आज से मान लो जैसे तुम घर के लगो 20-25 साल पहले ही बात कर रहे हैं। 20-25 साल पहले ना कोई जगह की वैल्यू हुई ना कुछ ना। अच्छा, और ये प्रधान तो जी अब तुमसे पहले ही तो होंगे जी ओमपाल? ना हमसे पहले ना है, हमसे पहले सोनू संगदारी। अच्छा, उनके हमसे पहले सोनू संगदारे ना, तो उन्हें कोई मतलब जैसे ग्राम समाज के पट्टे करने को मिले ना, ग्राम समाज जगह ही ना हमारे यहाँ ज्यादा। अच्छा, तो उनके कार्यकाल में पंचायत घर की बिल्डिंग का वो हुआ था निर्माण। तो उन्होंने भी एक ऐसी जगह खाली कराई, एक बीघा करी भी, कोई जोत रहा आगे टाइम सरकारी, वो जगह उन्होंने खाली कराई। अभी हमें आरआरसी केंद्र का निर्माण कराना हो तो प्रधान जी तो है ना, अपनी निजी भूमि में कराएगा तो ना सरकारी सरकारी भूमि भी में। कराए भैया, सरकारी काम तो सरकारी भूमि है ये, ऐसा तो है नहीं कि साहब सब बेचन को और बर्तन को तुम्हें बता दी गई है सब लग।
तो जो कुछ लफड़ा वो अम्पाली प्रधानी में भाव ना वो पुराने समय की बात है। पुराने समय की बात तो हम इतनी मतलब ना जानना चाहते हैं। जो बहु सो बहु ना तो वे ओमपाल रहे हैं। मान लो जैसे माल बहरहाल जो है जगह को जैसे बंदर बांट और मिशी भी वही करे गए सब। अच्छा समझ गया मैं। चलो साहब ठीक है, मैं जो ही जानकारी लेने चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवी शर्मा की रिपोर्ट। जनपद बहराइच में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पत्रकारों को सरेआम गोली मार दी जा रही है, किशोरियों की इज्जत लूटी जा रही है और सरकार कहती है कि सब कुछ बेहतर है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में होने वाली चर्चा पर रावण ने कहा कि सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सभी लोग ये मांग करते हैं कि चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो। ये हमारा 12वां प्रबुद्ध सम्मेलन है। पिछले 11 प्रबुद्ध सम्मेलन में ऐतिहासिक फिर चुके और ये बात गांव गली तक पहुंच रही है कि आजाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर हो रही है। ये 12वां सम्मेलन है बहराइच में और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में आपको इस ताकत का असर हो जाएगा। इस मंडल का गरीब, कमजोर, किसान, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, सामान्य जाति में भी न्याय पसंद लोग उत्तर प्रदेश में सारे दलों को आजमा के देख चुके हैं। वो आजाद समाज पार्टी में भविष्य देख रहे हैं और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी का वोटर बड़े पैमाने पर उपस्थित है, तमाम जाति, तमाम धर्मों, तमाम वर्गों में। इसलिए तीसरे पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, ऐसा हमें अपने संघर्ष पे, अपने साथियों के संघर्ष पे, प्रदेश की टीम पे, जिले मंडल विधानसभा सीटों। चिराग पासवान ने बिहार के राजनीति पे एक तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे पार्टी का समर्थन करते हैं जहां पर रेप, बलात्कार, अपहरण जैसे बड़े कांड हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ जी, मुझे इस पूरी बात की जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के मैं किसी बात में कोई बात कहता नहीं। पीएम मोदी को पहला स्थान मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को 8वां स्थान मिला है, इंटेलिजेंस पत्रिका ने उनको स्थान दिया है। कैसा लग रहा है? हमारा देश पहले से महानता उसका दुनिया में बहुत शानदार स्थान है जी, और देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, दुनिया में हम लोग पहले नंबर पर हैं, जिसपे हमें गर्व है। 29 जुलाई से ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे वो सरकार अब बात करने को तैयार है जहां पर सदन 1 घंटा नहीं चल रहा था। इस पे आप क्या कहेंगे? उम्मीद है चर्चा सकारात्मक होगी। उस चर्चा के जरिए जो जनता के मन में सवाल है वो हम सरकार से पूछने का काम करेंगे। और मैं देश की सेना को बधाई देता हूँ, जिन सेना के जवानों ने अपने आदम में, अपने शौर्य से, अपने संघर्ष से देश का नाम जो है डायरेक्टर में लिखा, और जो जवान शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति प्रार्थना करता हूँ, करता हूँ कि उन परिवारों को शहीद। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। महाराजगंज भदोई और आए विधायक दीनानाथ भास्कर के साथ कार्यकर्ताओं ने एलईडी टीवी के माध्यम से मन की बात सुनी। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 124वें मन की बात में कहा गया, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। रविवार सुबह 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम चालू हुआ। ग्राम सभा सचिवालय हुसैनीपुर महाराजगंज में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना गया, जिसमें औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के साथ महाराजगंज क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना और ग्रहण किया। इस मौके पर डॉक्टर देवेंद्र नाथ दुबे, जिलाध्यक्ष भदोई अनुसूचित मोर्चा, राजकुमार सरोज, आशीष दुबे, गजेंद्र दुबे, अंकित मिश्रा, धनंजय दुबे, राजकुमार जायसवाल, सुशील मिश्रा, दीपक गुप्ता, विद्याशंकर पांडे, अशोक मिश्रा, धनंजय दुबे आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम रहा विधायक? प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनाया जाता है, रेडियो के जरिए, टेलीविज़न के जरिए। आज उसी क्रम में महाराजगंज में मन की बात को सुना गया है। दूसरा, वृक्षारोपण अभियान लगातार चल रहा है
और हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 है वृक्षारोपण करने में। तो संस्कृत विद्यालय के मैदान में यहाँ पर महाराजगंज में वृक्षारोपण किया गया है और साथ ही साथ 286 पिछड़ी जात के बच्चियों को शादी अनुदान के लिए यहाँ पर पत्रावली जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे आई थी, जिस पर अनुमोदन किया गया है। अब आगे PWD के भवन का, कार्यालय के भवन का उद्घाटन है और जनप्रतिनिधि साथियों की आपस में बैठक है, फिर वह उस कार्यक्रम के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। भदोई से सीनू संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से हुई चालू। 30 गांव की पिछले 15 दिनों से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही, जिसके चलते परेशानी बनी हुई थी। विधायक औराई के द्वारा काफी प्रयास के बाद नए खंभे तार लगवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल हुई। 30 गांव की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू हुई, जिससे पीने के पानी, किसानों को धान की फसल की रोपाई का कार्य चालू हुआ। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि पिछले कई दिनों से 30 गांव की लाइन खराब हो गई थी, जो बनावली गांव के रेलवे के किनारे केवल भ्रष्ट हो गई थी, जिसके चलते रेलवे विभाग के द्वारा स्वीकृत नहीं मिलने पर विद्युत आपूर्ति बंद रही, जिसमें जिलाधिकारी भदोई, एक्शन विद्युत विभाग भदोई, SDO औराई, अवर अभियंता महाराजगंज औराई को संज्ञान करते हुए बिजली को गड़ोली कछुआ बाजार फीटर से चालू कराया, जो नहीं चल पाई। इसके बाद जिलाधिकारी के साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके नए तौर पर पोल लगाकर 48 घंटे के अंदर चालू करने का जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया। वहीं क्षेत्र की जनता को बिजली मिली, जिससे क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय विधायक दीनानाथ भास्कर को धन्यवाद दिया। आपके काफ़ी प्रयास से चलते हुए जो है कम से कम 30 गांव की बिजली क्षेत्रवासियों को मिली है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत पहले एक बार और परानापुर के तरफ जाने वाली, बनौली के तरफ जाने वाली, भीटी इटवा के तरफ जाने वाली लाइन रेलवे लाइन के नीचे से होकर गई है, तो भ्रष्ट हुई थी। उस समय हमने मरम्मत करा दिया था, तब से लगातार चल रहा था, दोबारा भ्रष्ट हो गया। अब उस केबिल से लाइन सप्लाई किया जाना संभव नहीं है और केबिल जो है स्वीकृत है और लेकिन रेलवे की अनुमति जरूरी है। रेलवे की जब ले अनुमति नहीं मिलेगा तब तक हम केबिल नहीं डाल सकते। तो अभी केबिल नहीं मिली है, तो अल्टरनेट व्यवस्था करते हुए हम औराई से पहले कछवा से लाइन दिए थे, कछवा फीडर से लाइन दिए थे मिर्ज़ापुर ज़िले से, लेकिन बहुत ही कम वोल्टेज मिलने के कारण जो है लोगों का जो है समरसेबुल है वो नहीं चल पा रहा था, पंपिंग सेट नहीं चल पा रहा था, आटा चक्की नहीं चल पा रही थी, लोगों का मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था। बहुत विषम जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई थी 10-12 दिनों तक लगातार। तो फिर अल्टरनेट व्यवस्था औराई के माध्यम से अपने ज़िले की लाइन बना करके 10-12 खंभे गाड़ करके और नई लाइन बना करके कुल 8 से 9 ग्राम पंचायत है, करीब 15 से 16 ग्राम सभाएं मौजा है, 18 के आसपास मौजा है, 8-9 ग्राम पंचायतें हैं, तो उनको लाइन सप्लाई दे दी गई है। अब जो है सुचारू ढंग से लाइन लोगों को मिलती रहेगी। इसके लिए विशेष रूप से मैं जिलाधिकारी को, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता ज्ञानपुर और सहायक अभियंता औराई और अवर अभियंता जो है चकापुर, औराई दोनों साथ एक ही अफसर देखते हैं। और जितने लाइनमैन मेरे हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि जनता की सुविधाओं के लिए बरसात को बरसात नहीं देखा, बिजली भी चमक रही थी और 2-3 हमारे यहाँ मौतें हमारे विधानसभा में हुई हैं, उसका भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और लगातार काम करते रहे, जनता का काम निजात कराने का काम किया। भदोई से सीनू संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दलिया गांव में दोपहर 1 बजे बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता और बहन की निर्मम हत्या कर दी। बेटे ने इसलिए माता पिता व बहन की हत्या कर दी क्योंकि माता पिता ने अपने बेटे को जमीन में हिस्सा न देकर अपनी बेटी को हिस्सा दे दिया था, ऐसा गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया था कि गुस्साए कलयुगी बेटे ने समाज को
शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल ग्रामीणों की भीड़ पूरी तरह से जमा है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके पर अभियुक्त को पकड़ने के लिए तत्काल 3 टीमों का गठन भी किया गया। गाजीपुर में 3 हत्या होने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दिलिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवराम यादव और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई है और ये हत्या उनके ही बेटे अभय यादव के द्वारा कारित की गई है। इनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, पारिवारिक विवाद था। जो मृतक हैं, जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज़ रहता था। उसी में कुछ आज घटना हुई इनके मध्य और उसके बाद इनके पुत्र के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें 3 लोग, इसके शिवराम यादव जी, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। इसमें तत्काल 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जो मुलजिम को तलाश रही हैं, इसमें मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारी गणों के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। अन्य अहम साक्ष्य यहाँ से तलाशे जा रहे हैं। बहुत ही जल्द अभियुक्त को पकड़ के उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।